मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी का जिन एक बार फिर बाहर निकल रहा है। इस बार किसान संगठन किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने 2018 में किसानों को कर्ज माफी का जो सपना दिखाया था वो आज तक अधूरा है। हमने बोला हजारों किसान ऐसे हैं जिनको किसान कर्ज माफी का प्रमाण पत्र तो मिल गया है, लेकिन बैंकों ने उनका आज तक कर्ज माफ नहीं किया। जबलपुर के किसान केशव बताते हैं कि बैंक कर्ज माफ करने के बजाय उन पर कर्ज चुकाने का दबाव बना रहा है। जो कर्ज माफ़ी के समय जो ऐलान किया था सरकार ने, उस समय मेरा ऋण माफ़ हो गया था, लेकिन मैं उस समय से निश्चिंत हो गया। मैंने कहा मेरा कर्ज माफ़ हो गया, मैं नए सिरे से लेने जाऊं। लेकिन जब लेने गया वहां तो वो बोलने लगे आप डिफ़ॉल्टर हो, आपका लोन क्लियर नहीं हुआ है, तो आप एक काम करिए समझौता कर लीजिए, कुछ 20-25 हज़ार रुपये जो भी बनता है। ऐसी कहानी केवल केशव की ही नहीं बल्कि केशव जैसे हजारों किसानों की है जो कर्ज माफी का प्रमाण पत्र लेकर बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों की इसी समस्या को लेकर भारत कृषक समाज संगठन हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी में है। सरकार से यही कहना है कि ऐसे किसानों को, जिन किसानों को आपने लिस्ट में लिपिबद्ध किया है और उनको लिस्टेड किया है कि ये पात्र हैं, ऐसे सभी किसानों का कर्ज तुरंत माफ़ किया जाए। और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारे पास में और कोई विकल्प नहीं रह जाता है इसके कि हम केवल न्याय की शरण में जाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां किसानों के मुद्दे को सियासी रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल करती रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार किसानों को राजनीतिक हथियार कब तक बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश के किसानों को एक बात तो अच्छी तरह समझ आ गई है कि बीजेपी सरकार किसान कर्ज माफी योजना पर कोई भी काम करने वाली नहीं है, और यही वजह है कि प्रदेश के किसान संगठनों ने सरकार से गुहार लगाने की जगह हाईकोर्ट का रास्ता अपनाना बेहतर समझा। बहरहाल अब देखना होगा कि किसान संगठन हाईकोर्ट में अपनी बात कितने दमखम से रख पाते हैं, और सबसे बड़ी बात सरकार इस पर क्या जवाब दे पाएगी। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल अपनी सियासत चमकाने के लिए फिल्मी कलाकारों का सहारा ले रहे हैं। राजनेता फिल्मी कलाकारों का नाम लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, कोई भी दल पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दल फिल्मी अभिनेताओं का नाम लेकर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ की तुलना एक्टर ओमपुरी से कर दी है। अब देखिए मध्य प्रदेश की जनता ने यह देख लिया कि कमलनाथ जी 15 महीने तक ओमपुरी बने रहे। वो तो खलनायक बनकर ही मध्य प्रदेश में उन्होंने राज किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी कौन से हीरो की तुलना उनसे की है। ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राज नहीं किया, बल्कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में राज किया है। विश्वास सारंग का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गई है। कांग्रेस ने विश्वास सारंग के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है और विश्वास सारंग के बयान को कलाकारों का अपमान तक बता डाला है। ओमपुरी तो कभी खलनायक थे नहीं। भोपाल के सारे सटोरिये हंस रहे थे, वो कह रहे थे भैया को यही नहीं पता खलनायक क्या होता है, क्योंकि ओमपुरी तो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। तो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे और अच्छी आर्ट फिल्में करते थे। और कमलनाथ जी ने भी जो है उसी तर्ज पर जो है मध्य प्रदेश का विकास और संस्कार की काम करने की कोशिश की है। तो जिस आदमी को यही नहीं पता कि कैरेक्टर आर्टिस्ट क्या होता है और वो क्या होता है विलेन, वो आदमी की बुद्धि पर जितना हंसा जाए उतना कम है। चुनावी समर में भाषा का स्तर गिरना कोई नई बात नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं हमें इसी तरह की बयानबाजी देखने को मिलती है। अभी चुनाव में 2 साल का वक्त बाकी है। ऐसे में अमर्यादित शब्दों की जुगलबंदी हमें आगे भी देखने को मिल सकती है।
मध्य प्रदेश में राजनीति चरम पर है और अब ऐसे में फिल्म अभिनेता ओमपुरी की एंट्री हो चुकी है। जी हां, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तुलना ओमपुरी से कर दी, जिसके बाद लगातार कांग्रेस उन पर हमलावर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अभिनेता अपने अभिनय के दम पर जनता का मनोरंजन करता है, आखिर ऐसे नेताओं का नाम, कलाकारों का नाम राजनेताओं से क्यों जोड़ा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।